अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपका टीचर मोहम्मद साजिद आज आपके साथ एक नई क्लास में सी लैंग्वेज के प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग में एपिसोड नंबर 9 के साथ हाजिर हूं। आज की क्लास भी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आज की क्लास हमारी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से होने वाली है कि आज हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड सी फंक्शंस, उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शन होते क्या है थोड़ा सा ये बता दो। देखिए फंक्शंस तो के बारे में तो आपको मैंने पहले भी बताया, फंक्शंस होते क्या है। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि एक ब्लॉक के अंदर हम अपने स्टेटमेंट को पास करते हैं जिससे हमें कोई भी प्रोग्राम सी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। अब सबसे पहले सी के अंदर फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शन होता है। देखिए सी के अंदर कंसोल इनपुट आउटपुट सी हमें कंसोल इनपुट और आउटपुट फंक्शन प्रोवाइड करता है। अब कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के अंदर हमारे पास फॉर्मेटेड फंक्शंस अलग होते हैं और अनफॉर्मेटेड फंक्शंस सी के अलग होते हैं। फॉर्मेटेड फंक्शन क्या होते हैं? जो यूजर के अकॉर्डिंग कंप्यूटर में हमें इनपुट और आउटपुट एक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी यूजर के अकॉर्डिंग जिस तरह के भी फॉर्मेटेड इनपुट या आउटपुट एक्शंस होंगे वो फॉर्मेटेड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। हमारे ये यूजर फ्रेंडली फंक्शंस होते हैं जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ इनपुट या आउटपुट में लिखे जाते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर में डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के फंक्शन यानी कि स्कैन एफ या प्रिंट एफ में यूजर से इनपुट लेते हैं और उसको प्रिंट करवाते हैं। देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर में डिफरेंट तरह के हमारे पास स्पेसिफायर होते हैं। परसेंट यानी इनपुट के लिए नंबर्स अगर कोई इनपुट करना हो या हमें कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई वैल्यू इनपुट करने हो तो उसके लिए हम परसेंट एफ लगाते हैं। तो डिफरेंट तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं फॉर्मेटेड फंक्शन के लिए। इसके बरअक्स अनफॉर्मेटेड फंक्शंस के होते हैं। अनफॉर्मेटेड फंक्शंस होते हैं सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन। ठीक है, ये जिस तरह मैंने होते हैं इसके अंदर हम सिर्फ अनफॉर्मेटेड फंक्शन सिर्फ और सिर्फ जस्ट सिंगल कैरेक्टर को इनपुट कर सकते हैं। इसके अंदर सिंगल इनपुट कैरेक्टर फंक्शंस भी दो तरह के होते हैं। एक सिंगल इनपुट फंक्शंस होते हैं गेट सी एच आर, गेट सी एच ई और गेट सी एच आर। ठीक है, जबकि सिंगल आउटपुट फंक्शन जो होते हैं हमारे पास दो होते हैं, एक पुट सी एच और एक पुट सी एच आर। इसी तरह अगर हमें कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर इंटर करना हो तो हमारे पास स्ट्रिंग अनफॉर्मेटेड फंक्शंस भी होते हैं। स्ट्रिंग हमारे पास इनपुट फंक्शन जो होते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस होता है, हमारे पास गेट्स का फंक्शन होता है स्ट्रिंग, और आउटपुट जो फंक्शन होता है स्ट्रिंग में वो हम लोग यूज करते हैं पुट्स का फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस है फॉर्मेटेड फंक्शन में और अनफॉर्मेटेड फंक्शन में। फॉर्मेटेड फंक्शन जो यूजर के अकॉर्डिंग हमारे कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, ये यूजर फ्रेंडली होते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्मेटेड फंक्शन होता क्या है। देखिए फॉर्मेटेड फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो हमारा होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है कि हम यूजर फ्रेंडली स्टाइल में हम अपने कंप्यूटर में डेटा को इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड कर देते हैं। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ ताकि और ज्यादा डिटेल में आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए फॉर्मेटेड फंक्शन कौन से होते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है फॉर्मेटेड input and output function contain format specifier in their syntax का syntax क्या होता है? format specifier। ठीक है, unformatted input out function do not contain format specifier, और इनपुट और आउट अनफॉर्मेटेड फंक्शन में आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये सिर्फ और सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शंस होते हैं। मैं आपको भी इन डिटेल में विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा अभी। तो यहाँ पर ये क्या करता है अनफॉर्मेटेड फंक्शन? दे आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा मोर कॉम्पैक्टली, बहुत छोटे तादाद में ये डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन टाइप में आपके सामने डिफरेंट चार मैंने डेटा टाइप किए, कैरेक्टर, इनपुट, फ्लोट,
और स्ट्रिंग, चारों के साथ आप इसके इनपुट और आउटपुट फंक्शन फॉर्मेटेड को यूज कर सकते हैं। जबकि अनफॉर्मेटेड फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ आप कैरेक्टर के साथ, सिर्फ कैरेक्टर के साथ, उसके सिंगल कैरेक्टर के साथ आप इनपुट कर सकते हैं, जैसे गेट सी एच, गेट सी एच ई और गेट सी एच आर। और यहाँ आउटपुट में गेट सी पुट सी एच और पुट सी एच आर यूज करते हैं। जबकि इनपुट टीचर और फ्लोट में आप फॉर्मेट स्पेसिफायर को बिल्कुल भी यूज नहीं करते, फॉर्मेट स्पेसिफायर अनफॉर्मेटेड फंक्शन में यूज नहीं होते। इसके अलावा स्ट्रिंग हमारे पास यूज होते हैं अनफॉर्मेटेड फंक्शन में। स्ट्रिंग के लिए जो इनपुट फंक्शंस का होता है गेट्स, और स्ट्रिंग के लिए जिसका आउटपुट फंक्शन होता है पुट। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल भी रखी है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, पहले भी डिस्कस करते हैं। अनफॉर्मेटेड फंक्शन, अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख रखा है कि गेट सी एच आर। गेट सी एच आर का फंक्शन क्या करता है? गेट सी एच आर से पहले मैं यहाँ पे सिंगल इनपुट फंक्शन में, क्योंकि तीन हमारे पास सिंगल इनपुट फंक्शन है, और यहाँ पे जो ये पुट सी एच और पुट सी एच आर है, ये हमारा सिंगल आउटपुट फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा जनाब गेट सी एच आर फंक्शन को, ठीक है। गेट सी एच बल्कि गेट सी एच फंक्शन को यूज कर, गेट सी एच फंक्शन यूज किस लिए होता है? इट्स रीड कैरेक्टर फ्रॉम यूजर एंड डू नॉट इको, ठीक है। ये क्या करता है गेट सी एच फंक्शन? ये किसी कैरेक्टर को हमारे रीड करता है और इसको हमें आउटपुट शो करवाता है, कैरेक्टर को जस्ट रीड करता है। और इस हम गेट सी एच फंक्शन के साथ यूज करते हैं हम पुट सी एच। ये क्या करते हैं? स्प्रेड सिंगल कैरेक्टर टू कंसोल। सिंगल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? इको का मतलब क्या आता है? मैं थोड़ा सा इको बता दूं, देखिए वो कैरेक्टर जो कि नजर नहीं आते इनपुट के वक्त, ठीक है। जबकि इसके बरअक्स गेट सी एच के फंक्शन में इट्स रीड कैरेक्टर फ्रॉम यूज एंड इको। ये क्या करता है? जब आप कोई भी कैरेक्टर यूज करते हैं तो वो सिंपल आपको इको में नजर आता है। इको का मतलब होता है वो कैरेक्टर जो कि आप इनपुट कर रहे हो, कीबोर्ड से आपने प्रेस किया और वो आउटपुट पे लोड हो गया, ठीक है। तो जो शो नहीं हो रहा है वो इको होता है, वो यूज होंगे जनाब गेट सी एच के साथ। और जो कैरेक्टर जो भी आप यूज करें कैरेक्टर, वो आपके सामने शो हो रहे हैं, वो हमारे पास इको कैरेक्टर होते हैं। और एक गेट सी एच आर करते हैं इट रीड सिंगल कैरेक्टर आफ्टर दैट हिटिंग एंटर रिक्वायर्ड। यानी कि ये कैरेक्टर्स क्या होता है गेट सी एच आर, इसमें क्या होता है? आप कैरेक्टर एंटर करते हैं तो एंटर आपके सामने जब तक आपका कैरेक्टर इनपुट नहीं होता है, जब तक आप उसको हिट नहीं करते, जबकि हिट होने के बाद भी वो कैरेक्टर आपका शो होता है। और गेट सी एच आर फंक्शन के साथ हम लोग यूज करते हैं पुट सी एच आर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं इसको और ज्यादा अच्छी तरह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि आपको और ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस की चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें हमारा पूरा फंक्शन है फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शन का। जैसे मैंने फॉर्मेटेड फंक्शन के बारे में आपको बता दिया, मैं थोड़ा सा यूज करूंगा। अगर आपसे पूछा जाता है, सपोज करें कि सी में, सी के इनपुट कैरेक्टर, ठीक है, अनफॉर्मेटेड फंक्शन पे पहले मैं बात करूंगा कि ये बताइए सी के अनफॉर्मेटेड फंक्शंस के ऊपर बात करूंगा। तो अनफॉर्मेटेड फंक्शन में सबसे पहले आपसे पूछेगा भाई सी प्लस प्लस के, मुझे सी प्लस के सिंगल इनपुट कैरेक्टर फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सिंगल इनपुट कैरेक्टर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? तो जनाब सी के सिंगल इनपुट कैरेक्टर फंक्शन कौन से होते हैं? सी के तीन सिंगल इंटर कैरेक्टर फंक्शंस होते हैं। एक होता है जनाब आपके पास गेट सी एच, ठीक है, गेट सी एच फंक्शंस, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास गेट सी एच ई, और तीसरा कौन सा होता है जनाब? गेट सी एच आर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जब आप किसी भी वर्ड को टाइप करते हैं तो इसमें क्या होता है? जैसे आप इनपुट लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, एंटर आ एनी कैरेक्टर के ऊपर एक सपोज प्रोग्राम बनाऊंगा, और यहां से मैं अगर इसको गेट सी एच को एंटर करूंगा तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहां से क्या होगा? ये कैरेक्टर गायब, जो अगर प्रेस होती है ये कैरेक्टर यहां से गायब हो जाएगा। यानी कि नॉट इको का मतलब क्या होता है कि आपको कैरेक्टर नजर नहीं आएगा। और यहाँ पर एक मैसेज जो कि अच्छा, यहाँ पे इनपुट तो हो गया ना। अब सी सिंगल कैरेक्टर आउटपुट फंक्शन कौन से होते हैं?
ये थोड़ा सा बताए। सी सिंगल आउटपुट फंक्शंस हमारे पास होते हैं। कौन से फंक्शन होते हैं जनाब? दो होते हैं हमारे पास। कौन कौन से जनाब? नंबर वन इज पुट सी एच होते हैं, जो कि यूज होते हैं हमारे गेट सी एच के ऊपर। जैसे ही यहां से आप इंटर करेंगे सिंगल इनपुट फंक्शन, और यहाँ पे लिखा हुआ यू हैव आ एंटर कैरेक्टर, कैरेक्टर इज, यहाँ पर आ जाएगा ए। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे इको में गेट सी एच का फंक्शन जब आप यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन यहाँ पर जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ से गायब हो जाएगा, और यहाँ पर ये फंक्शन लोड कर देगा पुट सी एच का फंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन यहाँ पे भी दिखे और यहाँ पे, तो उसके लिए फिर आप गेट सी एच ई का फंक्शन यूज करें। ठीक है, जब गेट सी यूज करेगा तो आप फिर सिंगल आउटपुट फंक्शन में आप दूसरा फंक्शन इसके साथ यूज करेंगे, पुट सी एच आर फंक्शन। इसी तरह यहाँ पे तो जस्ट आप सिंगल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं ना, लेकिन आप चाहते हो कि ये कैरेक्टर यहाँ पे पहले वेट करे, और जब तक आप हिटिंग ना करें यहां से यहाँ पे। अच्छा, गेट सी ची का फंक्शन क्या करेगा, ये सिंगल कैरेक्टर इनपुट तो करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये कैरेक्टर शो अप भी हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी शो होगा और यहाँ पे भी शो होगा, तो यानी कि इसका मतलब जहां पे इनपुट के वक्त जो कैरेक्टर आपको शो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इको, और जो कैरेक्टर शो नहीं हो रहा और डायरेक्ट लोड हो जा रहा है, इट इज नॉट इको। अच्छा, गेट सी का फंक्शन क्या करेगा, जब आप इसको एंटर करेंगे तो ये हिटिंग, ये उस वक्त तक इस पुट CHR के अंदर लोड नहीं होगा जब तक आप इसको हिट ना कर लें। हिट होने के बाद भी ये कैरेक्टर आपको शो करेगा। तो इसकी एग्जांपल कुछ फंक्शंस है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर ज्यादा अच्छी तरह से। तो चले आए, सबसे पहले हम आते हैं डिफ के ऊपर। डिफ के ऊपर सबसे पहले हम कमेंट्स करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहली जो एग्जाम्पल हम यूज करेंगे, गेट CH फंक्शन की एग्जाम्पल को हम यूज करते हैं। तो किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम इंक्लूड stdio। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बता दूं कि अभी हमने फॉर्मेट अनफॉर्मेटेड फंक्शन आपके सामने डिस्कस किया, अभी मैं फॉर्मेटेड फंक्शन को भी बहुत डिटेल में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं फॉर्मेटेड फंक्शन की एग्जांपल क्या होता है, जैसे मैंने बताया एक यूजर के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के इनपुट आउटपुट एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम फॉर्मेटेड फंक्शन को यूज करते हैं। तो हमारे पास दो तरह के फॉर्मेटेड फंक्शन यूज होते हैं। कौन कौन से यूज होते हैं? ठीक है, कौन कौन से दो तरह के यूज फॉर्मेटेड फंक्शन हमारे पास? इनपुट के लिए यूज होते हैं scanf, ठीक है, और आउटपुट के लिए यूज होते हैं कौन से? printf का फंक्शन। ठीक है, ये दोनों स्मॉल में होंगे। ठीक है, और इनके जब ये दोनों फॉर्मेटेड, हमें मल्टीपल टाइप का जब डेटा स्टोर करते हैं जब यूजर के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए लाजमी हम लोग क्या यूज करते हैं इसके अंदर? फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा printf का सिंटेक्स दे दे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई printf के फंक्शन का हमें सिंटेक्स तो बताओ, तो printf के फंक्शन का सिंटेक्स नॉर्मल सा क्या होता है कि सिंपल क्या होता है कि जब आप printf में कोई भी चीज प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका स्ट्रिंग पर, यहाँ पर स्ट्रिंग आता है, और स्ट्रिंग के साथ आप क्या यूज करते हैं? कोई भी और आर्गुमेंट्स, सॉरी, कोई भी आर्गुमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, जो कि आपके आर्गुमेंट्स जो कि आपके वेरिएबल के शक्ल में भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर, जिसमें आप डिफरेंट वेरिएबल यूज कर सकते हैं, आर्गुमेंट्स यूज करते हैं कॉमा लगा लगा के। ठीक है, जबकि जब आप इसका आर्गुमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, जब आप scanf का आर्गुमेंट्स यूज करते हैं तो इसके अंदर सिंपल क्या करते हैं, scanf के फंक्शन में जब आप इसके सिंटेक्स, जब scanf का सिंटेक्स आप जब यूज करेंगे तो इसका आर्गुमेंट्स क्या होता है, इसका आर्गुमेंट्स वो भी, इसका भी सिंटेक्स आपको मैं बता देता हूँ। सिंपल, जब आप scanf यूज करते हैं तो scanf के अंदर क्या होता है कि पहले आप स्पेसिफायर यूज करें, सिर्फ यूज करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर आप सिंपल वेरिएबल यूज करते हैं। इसके अंदर आप स्ट्रिंग यूज नहीं करते। तो ये इसका सिंपल
सिंटेक्स होता है फॉर्मेटेड फंक्शंस का, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी चीज आपको और बता दूं, ये जो फॉर्मेटेड फंक्शंस होता है ये कौन सी लाइब्रेरी फाइल के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये मैं आपको बता दूं, ये stdui.h लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर वेरी, ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कौन सी लाइब्रेरी के अंदर, stdio.h। जबकि आपका जो अनफॉर्मेटेड फंक्शन है वो किस लाइब्रेरी में एग्जिस्ट करता है, लाइब्रेरी के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है जनाब आपकी conio.h के अंदर ये फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम आपको getch के फंक्शन की प्रोग्राम एग्जांपल करके दिखा दें। ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप जाकर डिटेल में देखिए। तो सबसे पहले हम आते हैं वापस अपने डिफ के अंदर, यहाँ से हमने कॉपी किया। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहीं से आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं मेल लिख लेता हूँ, ठीक है। मेल लिखने के बाद वैसे ही मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल रिटर्न 0, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले सपोज करें कि मैं सबसे पहले गेट ch का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, तो गेट ch के फंक्शन में क्या करूंगा, मैं सिंगल कैरेक्टर फंक्शन यू कैन अनफॉर्मेटेड फंक्शन कर, आप सिंपल कैरेक्टर में एक ch का एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक printf करवाएंगे आप, ठीक है। printf एंटर आ एनी कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपने ch लिखना है, ch इज इक्वल टू में आपने गेट ch, ठीक है। सिंपल गेट ch के फंक्शन को लोड करना है। तो यहाँ पर आप जो भी फंक्शन आप एंटर करेंगे वो ch फंक्शन के थ्रू इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद फिर आपने अब इसको प्रिंट भी तो करवाना है, तो प्रिंट के अंदर आप एक मैसेज देंगे /n के साथ के यू हैव अ एंटर कैरेक्टर इज, कौन सा कैरेक्टर यूज करेंगे आप, यू हैव द एंटर कैरेक्टर इज जस्ट सिंपल। और यहाँ पर आकर अब आपने इसके अंदर कैरेक्टर इंटर करना है, तो ठीक है, यहाँ पे जो भी कैरेक्टर आप इंटर करेंगे वो इको होगा, नो, ठीक है, वो नॉट इको होगा। नॉट इको का मतलब होता है वो शो अप नहीं करेगा। तो अब हमें इसके साथ जहां पर हमने गेट ch लगाया, तो ये इनपुट के लिए लगाया है हमने, और इनपुट फंक्शन। अब इसके लिए आउटपुट के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, पुट ch का फंक्शन। कौन सा यूज करेंगे, पुट ch का फंक्शन यूज करेंगे, और इसके अंदर सिंपल हम यहाँ पे रख देंगे ch, ठीक है। और यहाँ से सेमीकोलन। अब यहाँ पे देखिए हम कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद हम इसको fun, ठीक है, अंत कर देते हैं, और इसको प्रोग्राम को सिंपल हम F9 से रन करते हैं, ठीक है। जैसे प्रोग्राम हमारा रन होगा, सिंपल प्रोग्राम हमारा भी कंपाइल हो रहा है। जैसे कंपाइल होगा फिर मैं आपको इन डिटेल इस वक्त को देखिए, कंपाइल हो चुका, अब F10 करते हैं। तो F10 करते ही प्रोग्राम पे यहाँ पर आपके सामने मैसेज आ रहा है, देखिए प्रोग्राम रन हो चुका है, ठीक है। प्रोग्राम रन हो रहा है। यहाँ पे आपसे पूछे इंटर आ कैरेक्टर, तो सपोज मैं यहाँ पे एक, अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले के देखें, जैसे ही यहाँ पर देखें F10 मैं यहाँ से करता हूँ, तो F10 कर जैसे ही किया मैंने, तो यहाँ पर क्या हुआ, इंटर एनी कैरेक्टर, यहाँ पर पूछ रहा है ना मुझसे कि इंटर एनी कैरेक्टर आप क्या इंटर करवाना चाहते हैं। तो मैं सपोज कर, यहाँ से मैंने सपोज किया ए, जैसे ही मैं यहाँ पे ए प्रेस कर दूंगा, ये क्या करेगा, पुट ch के अंदर यू हैव एंटर कैरेक्टर इज ए को लोड कर देगा। ये नॉट ई को होता है, जैसे यहाँ से देखे यहाँ पे कैरेक्टर शो नहीं हुआ, इंटर एनी कैरेक्टर मैंने एक किया, तो यहाँ पर देगा यू हैव एंटर कैरेक्टर, यू हैव अ इंटर कैरेक्टर इज ए। तो यहाँ पर कैरेक्टर शो नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी कैरेक्टर शो हो, तो ये जो कैरेक्टर इंटर गेट ch के फंक्शन हम इसको कहते हैं हम नॉट इको। अगर हम चाहते हैं इसके साथ कैरेक्टर भी शो, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे जनाब कि वहां यहाँ पे भी गेट ch पे भी शो होना चाहिए, यानी कि इंटर पे भी शो होना है। तो उसके लिए फिर हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे गेट चे का फंक्शन। तो वो किस तरह से यूज करेंगे, हम यहीं पे इसके एग्जांपल को बना लेते हैं, ठीक है। अब हम यूज करेंगे गेट चे फंक्शन, ठीक है। इसको मैं कमेंट्स कर लूंगा, इसको बल्कि मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसको कमेंट्स भी कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ से समझाता हूँ अच्छी तरह से जाऊँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैं कमेंट्स कर लेता हूँ, यहाँ पे सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पर आपने गेट चे करना है, ठीक है। और यहाँ पे पुट्स के जब आप यहाँ पे गेट चे यूज करेंगे फंक्शन कैरेक्टर,
तो यहाँ पे आउटपुट के लिए आपने यूज करना है पुट CHR का फंक्शन। अब आप यहाँ पे सेव करें, आप यहाँ पे F9 करें, ठीक है, F10 करें। जैसे ही आप F10 करेंगे तो आपसे पूछेगा जो आप इंटर कैरेक्टर, देखिए जैसे ही मैं ए प्रेस करूंगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए शो होगा और ए के साथ साथ यहाँ नीचे भी इंटर एफ आप पुट CHR उस कैरेक्टर को भी लोड कर देगा। यहाँ से देखे, यहाँ पर आपके सामने ये देखे, आपके सामने लोड कर रहा है, ठीक है। यू हैव अ इंटर कैरेक्टर इज ए, तो दोनों तरफ शो हो रहा है, ये इको कैरेक्टर होता है, यानी दोनों पे सिंगल कैरेक्टर आपका शो अप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि ये कैरेक्टर हमारा वेट करे जब तक हम इसको इंटर ना करें, ये कैरेक्टर लोड ना हो। अब यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर आप यूज कर लें, जस्ट आप सिंपल F10 करेंगे, आप यहाँ पे कोई भी बी प्रेस करेंगे तो बी यहाँ पर इंटर होने के बाद ये इसको पुट CHR लोड करेगा। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं हिट ना करूं, इंटर ना करूं, वो कैरेक्टर लोड ना हो, तो उसके लिए फिर फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, फिर उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे गेट CHR। वो कैसे यूज करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। वो फंक्शन यूज करेंगे हम गेट CHR फंक्शन होगा, ठीक है। इसको मैं कमेंट्स कर देता हूँ यहाँ से, इसको ठीक है, यहाँ से यू खत्म कर देता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इसको हम यहाँ पे कमेंट्स कर देता हूँ ताकि यहाँ से हमारा अगला फंक्शन है गेट CH। अब गेट CHR के फंक्शन में कुछ नहीं होगा, आपने यहाँ पे गेट CH पे यहाँ पे R करना है आपने, और यहाँ पर पुट CHR सिंपली आपका फंक्शन हो गया। अब जरा इसको आप कंपाइल करके अब यहाँ से देखें, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या इंटर एनी कैरेक्टर। अब आपने सपोज अगर यहाँ पे ए प्रेस किया तो ये देखें यहाँ पे ये कैरेक्टर आपका वेट कर रहा है कि जब तक आप हिट नहीं करेंगे ये पुट CHR इस फंक्शन को लोड नहीं करें। जैसे ही मैंने इंटर किया तो यहाँ पर ये फंक्शन लोड हो गया, यू हैव इंटर कैरेक्टर इज ए, वहां पे भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। तो ये जनाब हमारा अनफॉर्मेटेड में इनपुट फंक्शन, सिंगल इनपुट फंक्शन में जो हमारे 3 इनपुट फंक्शन थे, गेट CHR, गेट CH, गेट CHE और गेट CHR, ये तीनों हमने देखा। अगर सपोज करें अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि मैंने F10 किया, अब मैं यहाँ पे सपोज जैसे मेरा नाम है साजिद, अब मैंने साजिद लिखा और यहाँ पर वेट कर रहा है, जैसे इंटर कर रहा हूं तो यहाँ पे सिर्फ ये एस को इंटर कर रहा है, एक सिंगल कैरेक्टर को। मैं चाहता हूं कि पूरे वर्ड को एक इंटर करे, कि पूरे कोई नाम, अगर मैं सपोज करें यहाँ पर F10 कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम सपोज करें मोहम्मद और साजिद, यहाँ पे इंटर करता हूं तो सिर्फ ये मोहम्मद को इंटर कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर पूरे एक वर्ड को इंटर करें, तो पूरे वर्ड को इंटर करने के लिए फिर हमारे पास अनफॉर्मेटेड फंक्शंस के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग फंक्शंस होता है, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कितने फंक्शंस होते हैं, 2 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से, मैं यहाँ पे इसको कमेंट्स कर देता हूँ, फिर यहाँ पर स्ट्रिंग भी आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर आपको और ज्यादा चल, ठीक है। हमारे पास अनफॉर्मेटेड में सिंगल, ठीक है, सिंगल इनपुट स्ट्रिंग फंक्शन को, सिंगल स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन कौन कौन से होते हैं जनाब, स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन कौन कौन से हमारे पास, स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन में हमारे पास फंक्शन कौन सा है, गेट्स का फंक्शन इनपुट के लिए होता है, और स्ट्रिंग आउटपुट फंक्शन कौन सा है, सिंपल यहाँ पर हम स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन, यहाँ पर हम स्ट्रिंग आउटपुट कर लेते हैं। तो आउटपुट के लिए हम लोग जो फंक्शन यूज करते हैं वो होता है हमारा जस्ट पुट्स। इसके अंदर पूरे हम एक कैरेक्टर, पूरे एक वर्ड को ऐड कर सकते हैं। किस तरह से ऐड करेंगे, मैं यहीं से इसी प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से सिंपल, ठीक है। सिंपल इस प्रोग्राम को यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सिंपल इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे कैरेक्टर में CH की जगह एक नेम लिखना हूँ, नेम के साथ इसका एक स्ट्रिंग यूज करता हूँ। कितने नेम जो हमारा वर्ड होगा कितने कैरेक्टर पहुंचे, मैंने कहा 20 वर्ड्स पे, ठीक है। इंटर, यहाँ पे हम कर लेते हैं इंटर योर नेम, ठीक है। आपका नाम क्या होगा, इंटर योर नेम, सिंपल, ठीक है। इंटर योर नेम हमने लिखा, यहाँ पे CH गेट CHR है, हम सिंपल इसको यहाँ पे गेट्स लिखेंगे। गेट्स लिखने के बाद हमने इसको नेम को इनपुट करवा देना है गेट से, ये हमने इनपुट करवा दिया। और यहाँ पे अगर हमें कुछ पेस्ट करना है तो हमने सिंपल यहाँ पर /n करके हमने कर दिया हाय, और स्पेस दे दिया थोड़ा सा, हाय लिखकर हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देंगे हाय। उसके बाद अब यहाँ पर हमें अगर इसको प्रिंट करवाना है, हम यहाँ पे पुट्स लिखकर सिंपल क्या करेंगे, नेम,
तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मैंने हाई लिखा है, अब यहाँ पर ये इनपुट क्या है, इंटर योर नेम, मैं लिखूंगा साजिद, ठीक है। जैसे ही साजिद लिख के एंटर करूंगा, यहाँ से हाई आ जाएगा, हाई साजिद, ठीक है। यहाँ पे इसने पुट्स कमांड उसको पूरे कैरेक्टर को फिट कर देगा। यहाँ से देखिए मैं F9 सिंपल लेता हूँ, तो जैसे ही F10 किया, एंटर योर नेम, ठीक है, तो मैंने किया साजिद, तो अब ये पूरे साजिद नेम को यहाँ से एंटर कर देगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है आपके सामने हाई साजिद, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन भी अनफॉर्मेटेड में अच्छी तरह से आपको डिफाइन कर दिया। बाकी स्कैनफ फंक्शन और प्रिंटफ फंक्शन को बहुत ज्यादा हम प्रीवियस क्लासों में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। आई होप स्टूडेंट आज की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आज आपको ये पता चलेगा, अब पता चलेगा कि चैप्टर नंबर 6 में फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शंस क्या होते हैं। मैं दोबारा बता दूं, फॉर्मेटेड फंक्शन सी का कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन हमें कंप्यूटर में फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शंस प्रोवाइड करता है। फॉर्मेटेड फंक्शन यूजर के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड करता है। दो ही फंक्शंस होते हैं, अगर यूजर के अकॉर्डिंग जिस भी तरह के फॉर्मेटेड रिगार्डिंग इनपुट या आउटपुट है, तो उसके लिए हम प्रिंट इफ यूज करते हैं आउटपुट प्रिंट करवाने के, और स्कैनफ यूज करते हैं हम इनपुट फंक्शन के लिए, ठीक है। किसी भी तरह के यूजर से इनपुट लेकर हम उसके डिफरेंट टाइप के हम डेटा टाइप को इनपुट लेते हैं, जो यूजर के अकॉर्डिंग होते हैं वो उसको इनपुट लेते हैं, और प्रिंटफ के फंक्शन से उसको प्रिंट करवा देते हैं। और इस तमाम फंक्शंस के का जो सिंटेक्स होता है वो होता है स्पेसिफायर। डिफरेंट टाइप के आप डेटा टाइप को इंटर करते हैं, और वो फॉर्मेटेड स्पेसिफायर के रिकॉर्डिंग ही आप उसको इनपुट या आउटपुट कर सकते हैं। जबकि अनफॉर्मेटेड फंक्शन क्या होते हैं, जो सिंगल कैरेक्टर को, जो सिंपल सिंगल कैरेक्टर को आप इंटर कर सकते हैं अनफॉर्मेटेड फंक्शंस में। दोनों में डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिया। अनफॉर्मेटेड फंक्शन में फॉर्मेटेड स्पेसिफायर यूज नहीं होता है, उसमें जब सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर डेटा टाइप यूज होता है, जबकि फॉर्मेटेड फंक्शन में पूरा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है। इस क्लास से रिलेटेड अगर किसी भी तरह के, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, मुझे कमेंट्स करके मेरे चैनल्स पे बताइए, मेरे पेज पे बताइए, फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे बताइए, व्हाट्सएप कीजिए, पर्सनली फोन करके पूछे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा।